रहेगा, तड़पता रहेगा, भटकता रहेगा। और अभी सो रहा है, अभी जगाने से नहीं जग रहा है। जिसने दुनिया को बनाया है उसी से दूर हो गया कि अभी जवानी का नशा छाया है, बड़े मगरूर रहते हो। और जिसने दुनिया को बनाया है उसी से दूर रहते हो। तो जिसने तुमको रचा, तुमको भी रचा और पूरी दुनिया को रचा, उससे ही दूर हो गए सब और अपने आप को स्वयं परमात्मा घोषित कर दिया। पहले तो एक आध कोई हुआ था जो अपने आप को भगवान मानता था, जैसे कंस, जैसे रावण है, जैसे दुर्योधन। अब तो घर घर में मिलेंगे आपको जो टाल ठोक रहे हैं कि मैं परमात्मा से कम नहीं हूं। बताइए आप, मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। मनुष्य जीवन को माफ करना, भगवान के अलावा और आत्मा के अलावा तुम्हारा ध्यान कहीं भी संसार में है, चाहे पैसे के उपार्जन में है, चाहे रिश्तों के निर्वहन में है, चाहे नेतागिरी में है, चाहे कोई पद का आपको गुरूर है, कहीं भी आपका ध्यान है तो आप ये समझ लो अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, व्यर्थ गंवा रहे हैं। व्यर्थ के प्रपंचों में और व्यर्थ के झमेलों में मनुष्य जीवन को लगाए दे रहे हैं। ये जीवन इसके लिए नहीं मिला है, अनमोल जीवन है, इससे अनमोल धन कमाया जा सकता है। अगर गुरुदेव के द्वारा रास्ता मिल जाए और भेद मिल जाए तो अनमोल जीवन से अनमोल धन कमाया जा सकता है, जो कभी नष्ट ही नहीं होगा। एक बार कमा लो तो कभी नष्ट ही नहीं होगा। लेकिन हम अनमोल धन नहीं कमा रहे हैं, हम उस धन के पीछे पड़े हुए हैं जिसका कोई ना कोई मोल है। कि अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किसी और तेरी मंजिल, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। जो ही गवा रहा है व्यर्थ का। वो उसमें एक चुटकुला आ रहा था कि बोले वो कह रहा था, बेटा अपने बाप से, कोई बनिया था, वो कह रहा था कि पिताजी अपन ने इतना धन इकट्ठा कर लिया है कि अब 10 पीढ़ी चैन से खाएंगी, 10 पीढ़ी चैन से खाएंगी। ये बात सुनते ही पिताजी को अटैक पड़ गया, अटैक पड़ गया। अब बच्चा लेके दौड़ा अस्पताल, अस्पताल गया तो डॉक्टर ने उसे संभाल लिया और वो अटैक तो पड़ा था लेकिन उसकी जान बच गई और मतलब 2-4 दिन में होश में आ गया। तो लड़के ने कहा, पिताजी एक बात बताओ कि मैंने तो तुमको बहुत अच्छी बात बताई थी, खुशखबरी थी कि 10 पीढ़ी बैठ के खाएंगी, इतना धन कमा लिया है, तो तुमको अटैक क्यों पड़ गया, अटैक क्यों पड़ गया तुमको? तो बाप क्या कह रहा, बनिया तो क्या कह रहा, क्या अटैक नहीं पड़ेगा? बोले 11वीं पीढ़ी का कौन खवाएगा उसको?
11वीं पीढ़ी भूखों मरेगी मेरी। बोले ये सोच के मुझे अटैक पड़ गया। 10 पीढ़ी का रखा है, ले तो अटैक जो पड़ रहा है कि 11वीं पीढ़ी को क्या हो। बताइए आप, ये हकीकत है। लोगों ने इतना धन कमा लिया है कि 10 का 50 पीढ़ी खाती रहे और फिर भी खत्म नहीं होगा। लेकिन फिर भी तृष्णा उनकी जाने वाली नहीं है। तृष्णा चल रही है कि और आ जाए, और आ जाए, और लूट लूं, और खा लूं। ये बताओ, ये बुद्धि का अज्ञान है कि नहीं है? कितना बड़ा अज्ञान है। और जिस धन को एक बार कमा लो तो वो कभी खर्च नहीं होगा, उसकी ओर ध्यान नहीं है कि खर्च न छूटे, चोर न लूटे, खर्च न छूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त समायो, दिन दिन पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। तो नाम रतन धन उसको इकट्ठा कर लो। परमात्मा के नाम का सुमरन, परमात्मा के नाम का जाप, परमात्मा के नाम का भजन, उसको इकट्ठा करो। और वो इतना अनमोल है कि अगर तुमने एक घड़ी भी उसका नाम ले लिया तो वो बहुत अच्छा परिणाम देगा आपको। और जो रोज इकट्ठा कर रहे हैं ना, जब गुरु की दया से उनकी आंख खुलेगी और कान खुलेगा, तब उनको ये बोध होगा कि कितना मैंने इस धन को इकट्ठा कर लिया। एक बार क्या हुआ, उसका प्रतिफल बता रहे हैं आपको। जब नानक वो जनक जी की दिव्य आंख खुली तो उनकी जो आत्मा है वो रूहानी मंडलों की सैर करती है। जब सब तुम्हारी खुल जाएगी तो तुम्हारी सैर करेगी कि मीरा मनमानी और सूरत से नसमानी। तो मीरा की खुली तो मीरा की सूरत ने आसमान की सैर करी। गुरु महाराज की खुली तो गुरु महाराज बताते ऊपर जाते थे, जब पूरा भेद बताते। तो जब सैर होती है तो वो तो थोड़ा सा नज़ारा स्वर्ग का भी देख आते हैं और कभी कभार वो नरक की तरफ भी चले जाते हैं, चले जाते हैं। तो उन्हें कौन रोकेगा। तो क्या हुआ, वो नरक की तरफ से जब गुजरे वहां से तो बहुत दूर से ही रोने चिल्लाने की आवाजें आ रही, त्राईमान मच रहा वहां, बचाओ बचाओ बचाओ। तो जनक जी को दया आ गई, बोले इनके उद्धार के लिए कुछ किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक जगह आसन बिछाया और बैठ गए वहां। और एक घड़ी बहुत छोटी होती है, घड़ी जो समय होता है ना बहुत थोड़ा सा समय है। एक घड़ी तक उन्होंने गुरु प्रदत्त परमात्मा के पवित्र नाम का वहां बैठ के सुमरन किया कि धन धन राजा जनक है जिन सुमरन किया विधे, और एक घड़ी के सुमरते और पापी तरे अनेक। एक घड़ी बैठ के सुमरन किया, कौन के लिए, जो नरकों में जीव रो रहे, चिल्ला रहे थे, सजा पा रहे थे। तो एक घड़ी का सुमरन करने से अनेकों पापी तर गए वहां से। बताइए कितनी बड़ी महिमा है। जब हमारे सुमरन करने से दूसरे तर रहे हैं तो हम सुमरन करेंगे तो हम स्वयं नहीं तरेंगे। बोलो बहनों भाइयों, तरेंगे कि नहीं तरेंगे। विश्वास रखो, विश्वास रखो। परमात्मा का पवित्र नाम जो हम जप रहे हैं उससे हमको एक दिन इस भवरोग से निजात मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। इस बात का विश्वास रखो। और जिनके पास वो नाम नहीं है गुरु प्रदत्त,
तो गुरु महाराज ने एक नाम और बता दिया, वो सिद्ध नाम, जागृत नाम, योगिक शक्ति से परिपूर्ण नाम, जय गुरुदेव नाम। ठीक है, नाम नहीं मिला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि मकान बना लिया, मीटर नहीं लगा तो लाइट कैसे आई, तो बोले खम्मा पे तार डाल लो, है लाइट तो आ जाएगी कम से कम, फिर बाद में मीटर लग जाएगा। मीटर की क्या है, लाइट की जरूरत है ना। तो अब नामदान नहीं मिला है तो आपको क्या करना है, जय गुरुदेव नाम की माला जपना शुरू कर दो। आपको सत्य बता रहे हैं, बाकी जो नाम आप जपोगे वो कितना काम करेंगे ये तो नाम जाने और तुम जानो। और ये तो हम गुरु के आश्वासन से कह रहे हैं ना, कि गुरु महाराज ने कहा है कि अगर जय गुरुदेव नाम कोई जीव मर रहा है और वो अंत में इस नाम को जप रहा है तो यमदूत दूर भाग जाते हैं, उसके पास नहीं आते। ये गारंटेड बात है, यमदूत दूर भाग जाते हैं। एक पंडित जी थे तो बहुत बाद में सत्संग में आने लगे, बहुत बाद में, और भजन पूजन भी बहुत थोड़ा ही किया था उन्होंने। एक आध बार रैली में भी गए थे, वहां बाहर रैली निकली थी। तो क्या हुआ, मुश्किल से उनकी उम्र रही होगी, मैं समझता हूँ 60-65 साल की। वो थोड़ा सा बीमार हो गए, तो बीमार हो गए। अब रात को बोले अपनी पत्नी से कि गुरु महाराज दरवाजे पे खड़े हैं। उनका लड़का मुझे बता रहा है ये बात, जब मरने के बाद मैं गया वहां तो लड़का बता रहा है कि पापा ने कहा मम्मी से कि गुरु महाराज दरवाजे पे खड़े हैं और बोले सुबह 5 बजे आऊंगा और तुमको अपने साथ ले जाऊंगा। 5 बजे आऊंगा, और बता गए रात को। और बोले ठीक 5 बजे गुरु महाराज आए, और फिर उन्होंने कहा पंडित जी ने कि गुरु महाराज फिर आ गए। वो खड़े देखो और कह रहे चलो टाइम हो गया। तो सबसे हाथ जोड़े उन्होंने कि हमारा तुम्हारा इतना ही संबंध था, अब गुरु महाराज तुम पर दया करें, भैया मेरा समय हो गया, मैं जा रहा हूँ। और वो हाथ जोड़ के यहाँ चले गए। तो बोलिए प्रेम से। तो ये कैसे होगा, जय गुरुदेव नाम बोलने से, जय गुरुदेव नाम का जाप करने से ये सब हुआ। तो जो नाम जपत मंगल दस दसो, तुम्हारी 10 दिशाओं में मंगल होना शुरू हो जाता है, सारे अमंगलों को दूर कर देता है। परमात्मा का पवित्र जागृत सिद्ध नाम होना चाहिए। और ये नाम तो अनुभूत नाम है और अनुमोदित नाम है। जो 2 शब्द मैंने और आपको बताए, अनुभूत और अनुमोदित, इसका अर्थ समझ लो। सत्संग में बहुतों ने बताया होगा जय गुरुदेव नाम की महिमा, लेकिन ये 2 शब्द नहीं बताए होंगे आपको, सुने ही नहीं होंगे आपने। तो ये गुरु महाराज की दया से आता है सब कुछ। तो अनुभूत उसको कहते हैं कि जिस नाम को लेने से हजारों लाखों लोगों को फायदा हो चुका हो। जैसे कोई दवा है, वो दवा पहले से ही बहुत लोग खा चुके हैं और कहते हैं भाई हमको तो आराम मिल गया, बुखार दूर हो गया हमारा, ये बीमारी चली, तो उस दवा को कहते हैं अनुभूत दवा। अनुभूत दवा कहते हैं उसको। ऐसे ये नाम है जो ये अनुभूत नाम है, हजारों लाखों लोगों ने इसको लिया और वक्त मुसीबत परेशानी के इसने अपना चमत्कार दिखाया। बोलिए प्रेम से। तो इसको कहते हैं अनुभूत। और अनुमोदित किसको कहते हैं? अनुमोदित कहते हैं कि ये नाम गुरु महाराज एक बार कह रहे थे कि मैंने ऐसे ही नहीं रख दिया है, मैंने ऐसे नहीं रख दिया है। बोले मैं मालिक के दरबार में गया और वहां जाके मैंने मालिक से पूछा कि वक्त के इस समय आप ये बताइए कि किस नाम से लोगों का भला होगा। आप कौन सा अपना नाम बता रहे हो? जीवों के उद्धार के लिए
और जीवों के कल्याण के लिए और जीवों का दुख हरण करने के लिए। तो स्वयं कुल मालिक परमात्मा वो सत्पुरुष बैठा है, उन्होंने अपने मुंह से बताया इस नाम को कि जाके लोगों को बताओ कि जय गुरुदेव नाम मेरा है। बोलिए प्रेम से। उन्होंने स्वयं बताया इस नाम को। तब गुरु महाराज ने डंके की चोट पर पूरे हिंदुस्तान में इस नाम का प्रचार किया है कि जय गुरुदेव नाम उस मालिक का है, उस प्रभु का, उस परमात्मा का। ऐसे ही नहीं कि मतलब कहना शुरू कर दिया जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है। ये इसको कहते हैं अनुमोदित, परमात्मा के द्वारा अनुमोदित है ये। तो इससे बड़ा कोई नाम नहीं है। इसके आगे बड़े बड़े देवी देवता, भूत प्रेत, यक्ष किन्नर गंधर्व सब थर थर कांपते इस नाम के आगे। मजाल है वो तुम्हारे पास आ जाए। मजाल है किसकी ताकत है कि तुम जय गुरुदेव बोल रहे हो और वो तुम्हारे ऊपर सवार हो जाए। नहीं हो सकता है। हम कहीं भी चले जाएं आपको बताएं, मुझे ले जाके तुम शमशान घाट में बैठा दो, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है। और पहले इतना डर लगता था मुझे कि मैं मतलब अकेली जगह जाता था तो दिमाग में वही घुस गया था, हुआ आ जाएगा, भूत आ जाएगा। बचपन में कहते हैं ना हुआ आ जाएगा, हुआ आ जाएगा हैं। और लेकिन अब परमात्मा की दया ऐसी हुई है कि सारा भय दूर हो गया इस नाम को जपते जपते कि भय नाशक दुर्मति हरण। वो सारी दुर्मति दूर हो जाती। आदमी बुरे काम क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर दुर्मति भरी हुई है, कुमति भरी हुई है। वो कुमति उससे बुरे बुरे काम कराती है और भगवान का पवित्र नाम उस कुमति को, कुमति रूपी कुतिया को डंडा मार के बाहर कर देता है कि बाहर निकल जा तू। कि भय नाशक दुर्मति हरण और कल में हरि को नाम और निस दिन नानक जो जपे सो पावे विश्राम। जो भी जपेगा, इसमें कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, अवर्ण सवर्ण की बात नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि बच्चे जपें बूढ़े नहीं जपें, सबके लिए है। जो भी परमात्मा के पवित्र नाम का जाप करेगा परमात्मा की दया उसके जीवन में आ जाएगी। उसके जीवन में परमात्मा की दया का प्रकाश आ जाएगा। बोलिए प्रेम से। और सारा अंधकार उसके जीवन का दूर हो जाएगा। और जीवन के जो कष्ट हैं वो कष्ट तो दूर होंगे ही, और आत्मा का जो जन्म मरण का कष्ट है वो भी सर्वदा के लिए दूर हो जाएगा। तो बहनों भाई इस नाम को जपना चाहिए कि नहीं जपना चाहिए? बोलो। तो कोई ये नहीं कहे कि भैया हम कैसे जपें, हमको तो नाम दान ही नहीं मिला। तो मिल तो गया तुमको है, सबसे बड़ा नाम बता दिया। मालिक ने स्वयं अपने मुंह से कहा कि ये नाम मेरा है, वो नाम गुरुदेव ने आपको बता दिया। तो अब किस दिन का इंतजार कर रहे हो? अच्छा, किस घड़ी का इंतजार कर रहे हो आप? वो कोई अच्छा समय ऐसा कौन सा आएगा? कौन से पंडित जी हैं तुमको वो मुहूर्त बता देंगे कि फलानी तारीख से तुम भगवान का नाम जपना? इससे अच्छा कोई मुहूर्त नहीं है। और जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। कबीर साहब से पूछा कि भैया अच्छे दिन कब आएंगे? तो कबीर साहब ने कहा जिस दिन से तुम परमात्मा के नाम का जाप शुरू कर दोगे उसी दिन से अच्छे दिन आ जाएंगे। कि कबीरा सब दिन सुदिन है। सुदिन गुड डे, गुड डे सुना तुमने? कि कबीरा सब दिन सुदिन है और कबहू कुदिन है नाय, और एक पहर की रात सो जो सुमरे चित लाए। हर दिन सुदिन है, कोई दिन बुरा नहीं है। न सोमवार बुरा है, न मंगल बुरा है, न बुध बुरा है, न गुरु बुरा है। और जो भगवान से दूर हैं, जो गुरुदेव से दूर हैं, जो परमात्मा के नाम से दूर है, उनके लिए सब दिन बुरे हैं। हर दिन बुरा है उनके लिए, क्योंकि वो हर दिन ऐसे काम कर रहे हैं कि उनकी आत्मा के लिए बड़े हानिकारक होंगे।
वो उनकी आत्मा को एक दिन ले जाके नरकों में बैठा देंगे जहाँ घोर यातना उनको मिलने वाली है। और जो परमात्मा का नाम जप रहा है कि प्रातः अवस्था जाग कर और भर भर अमृत पी और विषय जगत की ना रहे और निश्चित होकर जी, निश्चिंत होकर जी, सारी विषय वासना दूर हो जाती है। कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ भी मिले ना मिले लेकिन अपने आप में मगन हो। कैसे मगन हो भैया? क्योंकि तुमने सुबह जग के छठ के परमात्मा के नाम का अमृत पी लिया है तो तुमको मगन हो गए तुम। तो फिर खाना भले रूखा सूखा मिल जाए लेकिन तुम्हारी वो मस्ती को कोई हटाने वाला मिटाने वाला नहीं है। सुबह सुबह भजन करो आप। लेकिन अपन गलती कहाँ करते हैं? वो ऊंट भूखा खड़ा है, वह जीरा खवा रहे हैं। ऊंट को जितना भोजन की जरूरत है वह जीरे से काम चला रहे हैं और फिर कहो कि ऊंट का पेट भर होगा। भैया कहाँ से भर जाएगा वो? है आत्मा की खुराक तुमने पूरी दी नहीं उसको, ठीक से सुमरन नहीं किया। सुमरन किया तो फिर ध्यान को समय नहीं दिया और ध्यान थोड़ा सा किया तो भजन को समय नहीं दिया है। तो फिर आत्मा को भोजन नहीं मिल पाएगा तो फिर वो तृप्ति नहीं मिलेगी, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, संतुष्टि नहीं मिलेगी उसको, तो फिर शांति भी नहीं मिलेगी उसको है। तो भाई 6 रोटी की भूख लगी, तुम 1 रोटी खा के तुमको कह दिया चलो बाजार चल रहे घूमने और तुम्हारा तो कुलकुलान मची यार 1 रोटी खा पाए, दोनों तो उठा दिया है। तो भरपेट जिस तरह भोजन अपन खाते हैं ना, तो इसी तरह आत्मा को कम से कम उसको पूरी खुराक दो, तब तो उसको आनंद आएगा, तब तो उसको ठंडक मिलेगी, सुकून मिलेगा। लेकिन जाने अपन कौन से समय का इंतजार कर रहे हैं? आज कहे मैं काल करूंगा, बस ये मन कह रहा है कि आज कहे मैं काल करूंगा, काल कहे मैं परसों, और इतनी जल्दी का पड़ी है अब ये पड़ी है बरसों। ये मन भरमा रहा है। एक आंगनवाड़ी वाली मैडम हमारे बगल में बैठी थी, तो मैंने कहा मैडम जी चलो हमारे यहाँ सत्संग हो रहा है, आप चलो। समय तो हो ही गया, आप घर जाओगी, आप कहाँ जाओगी? अब देखो मन की चाल है, अरे भैया हमारे भाग इतने अच्छे कहाँ हैं, हमारे भाग इतने अच्छे कहाँ हैं? मैंने कि भाग को कौन कोस रही हो तुम? अभी चलो हमारे संग, अभी आपको वहाँ बैठा देंगे, अभी आपको सत्संग सुनने मिलेगा, भगवान के भजन सुनने को मिलेंगे, भाग खुल जाएंगे तुम्हारे। तो भाग को कोस रही है, खुद नहीं चल रही, खुद नहीं आ रही है। हमारे भाग्य इतने खराब है भैया। क्या भैया वहाँ से यहाँ तक, पटेल स्कूल से यहाँ तक आने में 5 मिनट भी नहीं लगते हैं। और कोई तुमसे ये पूछने वाला भी नहीं है कि तुम 5 बजे घर क्यों पहुंची, क्योंकि तुम वैसे ही 5 बजे जाती, 1 घंटा सत्संग में बैठ लो। लेकिन जाने कौन सी आफत आ गई है कि हम भगवान का नाम लेने नहीं चाहते। तो भैया देखो, परमात्मा का नाम जपो, भजन करो, सुमरन करो, ध्यान करो। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब बुलावा आ जाएगा है। जो आज है पता नहीं है वो कल रहेगा कि नहीं रहेगा। यह तमाम माता बहनें आती थी, उनमें से कुछ गायब हो चुकी हैं, अब वो दिख नहीं रही हैं, कहीं दिखेंगी भी नहीं दुनिया में। वो अदृश्य अगोचर हो चुकी हैं, देह से गायब हो चुकी है। तो भाई वो चली गई तो फिर हमारा भी तो नंबर लगा हुआ। तो इसलिए जो काम कल करने की सोच रहे हो वो काम आज करो, वो आज करने की सोच रहे हो तो अभी कर लो, कि आज काल के बीच में और जंगल होगा बास। आज काल में ही पता पड़ा कि वो तो चले गए,
तो इसलिए बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। अब 5-10 मिनट ये आपको बोलेंगी। पता है 5:17 5 बज के